Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello everybody. Good morning to everyone here, present here. So just good morning, Seema ji is also here. So good morning Seema ji. Just let's see क्या क्या कर लिया भाई हम लोगों ने. वी आर डन विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. ये थोड़ा बहुत हमने कर लिया है. ओके, वी आर डन विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पार्ट में हम लोगों ने डाइजेशन कर लिया है फर्स्ट रन. ठीक है, हमेशा याद रखना हमने फर्स्ट रन कर लिया है. इतना इन डेप्थ हम गए नहीं है और हमारी वीडियोस भी इतना कुछ इन डेप्थ जाती नहीं है, मोस्टली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. खैर चलो, व्हाट आर वी गोना गो डू टुडे? दिस the reproductive system, anatomy and physiology of male and reproductive system और female reproductive system. तो इसमें हम लोग मेल करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करने वाले हैं. ठीक है चलो. भाई एक अगेन दोज हु आर न्यू टू आवर वीडियोस, मैं पढ़ाऊँगा या सीमा जी पढ़ाएंगी. वी विल पॉज, फिर दूसरे वाले की टर्न होगी उसको रिकॉल करने की. हम लोग एक्टिव रिकॉल से पढ़ने का ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी से. ठीक है, और बहुत मतलब बेसिक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन पे आ जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि भाई नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है फलाना ठिकाना. गैमीट्स प्रोड्यूस होता है हमारा, स्पर्म और एग. ये गैमीट है, स्पर्म टेक्निकली तो खैर स्पर्म भी क्या ही गैमीट आ रहे. व्हाट्स हैपनिंग? वेट, होल्ड अप गाइस. Okay, my pen is not working. Hold. चलो कोई नहीं. Let me see if it's working now. Okay, for some reason this is not working. चलो कोई बात नहीं. हमें पता है स्पर्म और एग गैमीट हैं. दे आर प्रोड्यूस बाय मेल. वेट, हाँ, फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस बाय टेस्टिस एंड ओवरी. फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस करता है आपका एक सेल. फर्टिलाइजेशन एक सेल होता है तो बाद में जाके, और उसके पास एक एक सेट ऑफ क्रोमोजोम आता है. हमें पता है ये जो गैमीट है ये एक एक सेट ऑफ क्रोमोजोम लेके आए हैं फ्रॉम ईच पेरेंट. ठीक है, अब इससे क्या हो गया भाई, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम इधर से आया, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम का सेट मैंने हमेशा ऐसे अज्यूम किया है कि एक मैनुअल है वो. ठीक है भाई, कि ऐसे आपको अपनी मैनुअल है, मैनुअल आते हैं जो आपकी डिवाइसेस वगैरह के साथ, कि ऐसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया है और आपको अपना डिवाइस असेंबल करना है. तो कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके मदर के आए होंगे, कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके फादर के आए होंगे, तो जिससे आप बने होंगे. गोनैड्स जो है वो गोनैड्स वो ऑर्गन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ये गैमीट, और सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं वो. रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या है भाई, गोनैड्स हैं, डक्ट्स हैं, ग्लैंड है, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बाकी के. गाइनोकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल, यूरोलॉजी स्टडी ऑफ मेल, यूरिनरी एंड मेल, क्योंकि दोनों लिंक होते हैं काफ़ी हद तक. चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाता है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाता है. ये अपना सेमिनल वेसिकल है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो अभी हम लोग याद करेंगे. ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अपना, ये यूरेथ्रा है, ये यहाँ ये एपिडिडमिस है, ये वाला पार्ट एपिडिडमिस है. स्क्रोटम है, ये अपना स्क्रोटम है. टेस्टिस फॉर्मेशन या स्पर्म फॉर्मेशन आपके टेस्टिस में होती है, ये आपका पीनेस है, और ये डक्ट है. तो व्हाट आर वी गोना डू इस, मैं इसको एक सेकंड रुक जाओ. व्हाट आई एम गोना डू इज आई जस्ट हाइड इट एंड देन सीमा जी विल ट्राई टू टेक अ गेस कि भाई कौन सी चीज़ क्या है. चलो भाई सीमा जी बताओ आप. बताओ ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये है सेमाइनल वेसिकल है. ये आप कह रहे हो सेमाइनल वेसिकल है? आर यू श्योर? हाँ, चलो ठीक है, अभी देखते आई हैं. थिंक सो. वेरी गुड, सेमिनल वेसिकल है. ये क्या है? ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड. नाइस 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 नाइस. ठीक है, ये क्या है? अम ये है आपका यूरेथ्रा. यूरेथ्रा? आर यू श्योर? यूरेथ्रा यहाँ होता है, आर यू श्योर?
यूरेथ्रा में से तो वो निकलता है ना, यूरिन। तो यूरिन तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा ना। यूरेथ्रा ही है ये। चलो ठीक है, देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। आई डोंट नो। अरे क्योंकि यूरेथ्रा से तो यूरिन निकलता है ना, तो ये वाला होना चाहिए ना यूरेथ्रा। तो आई एम ऑल्सो टेकिंग अ गेस बाय द वे। बता, दिख रहा पता है नहीं मेरे। यार, करके ये उठा के ये देख ले। ये क्या है? मेरे को तो यूरेथ्रा ही लग रहा है। डू मीन उठा के देख ले क्या होता है? ये यूरेथ्रा है और इसके नीचे एपिडिडमिस है। ये यूरेथ्रा है। तू देख नहीं रही है क्या अबे आई स्क्रीन? वाज राइट। अरे भाई, स्क्रीन नहीं देख रही क्या? यूरेथ्रा नहीं है, ये तू पूछा स्क्रीन, मैंने वो पूछा ही नहीं। तू स्क्रीन नहीं देख रही है? देख रही हूँ, देख स्क्रीन पे ही हूँ मैं। मैं ये पूछ रहा था, ये डक्टस डेफरेंस स्पर्म डक्ट, ये पूछ रहा था मैं। ओके 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 ओके, यार ऐसा कैसे हो समझ गई सकता समझ है? गई। सही बात है, ये यूरेथ्रा कैसे हो सकती है? हेलो। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आ जाओ। लेट्स टॉक अबाउट स्क्रोटम। तो मूविंग ऑन। ओके, तो व्हाट इज दिस? इट्स बेसिकली अ सैक। व्हाई इज इट इन अ सैक? ऐसे क्यों है? व्हाई इज इट टेक्निकली आउटसाइड ऑफ द होल स्ट्रक्चर? व्हाई इज दैट सो? बेसिकली इनका ये है कि भाई आपका जो स्पर्म है वो 2 से 3 डिग्री, इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट लेस टेम्परेचर। 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है कोर आपकी बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, ओके। ठीक है, तो किस चीज़ से बना है भाई? लूज स्किन, इट्स अ लॉट ऑफ लूज स्किन, फैशिया एंड स्मूथ मसल है, जो 2 पाउचेस में डिवाइडेड होता है सेप्टम से। यहाँ बीच में एक सेप्टम होता है और ये 2 पाउचेस में टेक्निकली डिवाइड होता है, एक ये और एक ये। टेम्परेचर रेगुलेशन, मसल इन स्क्रोटम क्या करता है भाई? एलिवेट करता है टेस्टिस को ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एंड ड्यूरिंग अराउजल। बेसिकली व्हाट इट डज, इट व्हेन देयर इज़ अ कोल्ड गोइंग ऑन, अगर ठंड लग रही है तो इट एलिवेट्स। ठीक है, इट डजेंट हैंग दैट मच एनी मोर। और वार्म जब गर्म होता है, ऑफकोर्स इसका काम ही है भाई कि इसे ठंडा रखना, थोड़ा 2-3 डिग्री लोअर रखना, तो गर्म मौसम में इट ड्रॉप्स। खैर चलिए सीमा जी, आप ये समझा दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो है टेस्टिस। टेस्टिस बेसिकली इस इसमें 2 ओवल ग्लैंड्स होते हैं, पेयर्ड, मतलब कि 2 होते हैं। और 2 इंच बाय 1 इंच साइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी है। तो इसमें 2 ऐसे ओवल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और ये एक डेंस वाइट कैप्सूल से सराउंडेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। और नहीं नहीं सॉरी, ये एक डेंस वाइट कैप्सूल से सराउंडेड होता है, और इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये कंपार्टमेंट समझते हैं। तो इनको, ये सेप्टा से सेपरेटेड होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं लोब्यूल, जैसा कि डायग्राम में मार्क्ड है, ठीक है। और हर एक लोब्यूल में से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं इसमें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और ये होती हैं लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। 200 से 300 होते हैं लोग। और यहाँ पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारा स्पर्म बनता है। ओके, मेक सेंस। चलो ठीक है, तो यस। हमने देख लिया ये सेप्टा, ये लोब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये कैप्सूल। आप भी ट्राई करें कि इसको छुपा दें और नो फिर उसके बाद ओके, मेरे मैं से पूछें। छुपाती हूँ, देन यू ये वाला, आंसर। ये वाला पूछ ले, अब छोड़, इसमें आ जा। वो तो हो गया। और ठीक है, इंडिविजुअली कंटिन्यू करो छुपाने की ये। जैसे ज़रूरत है नहीं। यू कैन जस्ट पुट 3-4 एक साथ छुपा सकते हो, you know। खैर चलो हाँ, कंटिन्यू। बट अगर हम इंडिविजुअली छुपाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा अगर आपसे हो कि जाए ये वो वाला कौन उतने सा था, टाइम में, ये वाला। उतनी जल्दी जल्दी हो जाए तो ठीक है, कर लो, इफ़ यू कैन डू दैट।
ओके, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा जिसमें कि स्पर्म बनता है। अब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जब हम उसका सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है जिससे कि स्पर्म बनता है, ठीक है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। इसमें स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि स्पर्म बनाता है। दूसरे सटोली सेल्स हैं, और तीसरे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इसमें तीन तरह के सेल होते हैं, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स, सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स ऑफ कोर्स वो जो स्पर्म बनाएंगे, सर्टोली सेल्स जो उनको नरिशमेंट देगा, और इंटरस्टिशियल सेल्स जो उसके बीच में होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम डायग्राम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, दूध लाया था उसी के ठीक पैसे। है। तो सबसे पहले है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमारा पूरा। इसके अंदर ये जो जगह है ये हमारा ल्यूमेन है, ठीक है। और ये जो है, ये वाले सेल्स हैं, ये जो यहाँ से यहाँ के अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये जो ऐसे लाइंस लाइंस दिख रही है ना, स्पर्मेटोजोआ है, यानी कि ये cells हैं जो कि मतलब नए नए बन रहे हैं, ये स्पर्म सेल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो स्पर्म सेल से पहले की स्टेज है, यानी कि स्पर्म सेल्स बनने से पहले की जो स्टेज है वो है स्पर्मेटेड, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ जाके ये स्पर्म बन गया, तो पहले स्पर्मेटेड था। अब ये स्पर्मेटेड से पहले क्या था, स्पर्मेटेड से पहले ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था। तो मतलब बेसिकली ये स्टेजेस हैं। यहाँ से हमारा मेन मदर सेल स्टार्ट हो रहा है, ये जो है स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल, जो कि मेन है, इसी से स्पर्म बन रहा है, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसी से स्पर्म बन रहा है। तो ये पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड, और फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पूरा, ये जो गोल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और यही जो है ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक्च तो आई होप आपने देख लिया हाँ, होगा। आई वुड लाइक टू एलैबोरेट अपॉन दिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ा सा एक बार और आ जाता है, आसान भाषा में देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं भाई। ये लॉब्यूल्स में आते हैं आपके, ये तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान के चल लो, ये लॉब्यूल ही होता है ना। ये थोड़ा एक सेकंड पीछे हो ज़रा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, लॉब्यूल के अंदर दो या तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ओके ठीक है, मेक सेंस। यहाँ पे आपका मेन काम हो रहा होता है। अब मेन काम कैसे हो रहा होता है, इसका जो बीच का स्पेस है इसे लूमन मानते हैं, इससे और ये जो सबसे जो बाहर की लेयर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बीच की लेयर को आप इंटरस्टिशियल सेल मान लोगे, ऑफ कोर्स वो बीच में आता है। तो अब नाउ मूविंग ऑन, एक सेकंड रुको। अब यहाँ आता है जो सबसे बेसिक सेल है, जो सबसे बेसिक है अपनी, वो अपनी सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया को उठाता है, एक स्पर्मेटोगोनिया को उठाता है, एक स्पर्मेटो ये जो है ना, ये अपनी एक एक कॉपी बनाता है। सबसे पहले तो अपनी एक एक कॉपी बनाएंगे, ये ओजी लोग हैं, ये अपनी एक एक कॉपी बनाएंगे। और क्या बोलते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये अपना एक एक कॉपी बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। एक कॉपी बना ली माइटोसिस से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, इसका 2n हो गया, ठीक। 2n इसकी प्लॉइडी है, इसकी प्लॉइडी, n बोले तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना, यही तो होता है, हाँ शायद यही होता है। फिर अब क्या होगा कि भाई ये जो है पहले, सबसे पहले ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, ये होता है ना, लेट मी कंफर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और ये 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। एम आई राइट या गलत कह रहा हूँ मैं? 4 बनाता है या 2 बनाता है? अच्छा हाँ, ये पहले 2 बनाएगा ना, हाँ। सेकेंडरी मायोसिस वन, स्पर्मेटोसाइट की मायोसिस वन, स्टेज पे। हाँ, हाँ। मायोसिस वन करता है ये, और ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये जो है ये अपने 2 और बनाता है, ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। और फिर ये सारे के सारे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, और ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजोआ होंगे,
स्पर्मेटिड बन जाएंगे, और ये थोड़ा और डेवलप करेंगे जब, तो ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। तो यहाँ तक आपका 2n है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्लॉइडी पे थोड़ा ध्यान देना आप। यहाँ तक आपका 2n है, स्पर्मेटोगोनिया भी आपका 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी है, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपकी प्लॉइडी n है, आपकी प्लॉइडी n है, यहाँ पर भी आपकी प्लॉइडी n है, और फिर इसके आगे भी आपकी प्लॉइडी n ही है। बस ये डेवलप्ड वर्जन है स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ, और जो लास्ट में जो बीच में आप चीज़ देख रहे थे ये स्पर्मेटोजोआ ही थी। ठीक है, आगे बढ़े। यस। चलो सर्टोली स्पेल, ये बता दो, चलो सर्टोली सेल एंड स्पर्म सेल। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे सर्टोरी सेल्स के बारे में, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो स्पर्मेटोगोनिया था, जो मेन मदर सेल था, वो क्या कर रहा था। अब ये सर्टोरी सेल्स जो है, ये जो हमने पढ़ा था कि सपोर्टिंग सेल्स थे, जो 3 तरह के पढ़े थे, उसमें से दूसरा टाइप है ये, ठीक है। तो तो क्या है सर्टोरी सेल्स जो है, पढ़ लेते पहले क्या लिखा है। ये करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से ल्यूमन तक, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेकर ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं ये, और डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को सपोर्ट हैं, फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, और रिलीज ऑफ स्पर्म, मतलब जब स्पर्म्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो स्पर्म्स बन रहे हैं ये जब ल्यूमन में रिलीज होंगे, उनको ये कंट्रोल करते हैं कि कब रिलीज होंगे, ठीक है। और ये इनहिबिन सिक्रीट करते हैं, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। यानी कि एकदम ही अंधाधुंध स्पर्म प्रोडक्शन ना हो जाए, तो उसके लिए उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये इनहिबिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मदर सेल्स है, मतलब मदर सेल्स भी नहीं बोल सकते, नर्सिंग सेल्स बोलते हैं इनको, इनका दूसरा नाम नर्सिंग सेल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो मदर सेल होता है, ये इसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बड़ा होके स्पर्म बन सके, डिवाइड होके स्पर्म बन सके, ठीक है। और इसके बाकी के फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन हम एक एक करके याद कर लेते हैं। क्या है? ब्लड टेस्टिस बैरियर है, डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को सपोर्ट करना, कंट्रोल एंड रिलीज ऑफ स्पर्म ल्यूमेन में, और इनहिबिन करना, ठीक है। तो डायग्राम में तो कुछ है नहीं, बस ये याद कर लो आप, याद कर लो, फिर मेरे को बताओ पॉज करके। ओके, तो एक था इनहिबिन से पॉज, ठीक है, आई होप यू गाइस पॉज। इनहिबिन था, ब्लड टेस्टिस बैरियर था, प्रोवाइड नरिशमेंट टू व्हाट, स्पर्मेटोगोनिया, इतना याद है मेरे को, चौथा याद नहीं आ रहा। सपोर्ट डेवलपिंग स्पर्म सेल, ये हो गया। प्रोड्यूस फ्लूइड एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ स्पर्म टू लूमेन, हाँ ठीक है, फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और लूमेन में रिलीज को वो करता है। चलो मतलब स्पर्मेटो, पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, तो मतलब बेसमेंट, मतलब यहाँ से लेके उसको वहां तक कब रिलीज होगा, मतलब उसके अंदर से, वो ये डिसाइड करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके कूल। स्पर्मेटोजेनेसिस पे आ जाते हैं। वैसे तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया है, बट आज वापस से देख लेते हैं। सबसे बेसिक, आपका सबसे बेसिक ये हो गया स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम ये यहाँ से स्टार्ट करता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं आपके पास, और प्लॉइडी 2n है। ये माइटोसिस से ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा चलो, यहाँ इन्होंने दिखा दिया, डिफ्रेंसिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोसिस 1 करके सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी वाला जो है वो मायोसिस 2 करके स्पर्मेटिड बनाएगा। स्पर्मेटिड से जो डेवलपमेंट आ रही है आपकी स्पर्मेटोजोआ तक की, जिसको आप स्पर्मियोजेनेसिस बोलोगे, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स्पर्मियोजेनेसिस में कोई प्लॉइडी का चेंज नहीं है, क्योंकि वो एन से एन ही बन रहा है। यहाँ पे प्लॉइडी का चेंज होता है। चलो ठीक है, वी हैव कवर्ड दिस ऑलरेडी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। सीमा जी, इसको आप हाइड कर दो, ठीक है, इन चीज़ों को आप हाइड कर दो जब तक मैं समझा देता हूँ। अब ऐसा है कि भाई स्पर्म जो है, इसका काम है जाके एग को फर्टिलाइज करना, तो इट मस्ट हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स, निंजा टेक्निक्स टू डू दैट वर्क। वो काम अचीव करने के लिए कुछ होना चाहिए इनके पास। अब क्या क्या है भाई, हेड है इसके पास, इसके पूरा जो डीएनए वो हेड में है, और एक्रोसोम है जिसमें एंजाइम है। एक्रोसोम इज़ अ पार्ट हेयर जिसमें एंजाइम है फॉर पेनेट्रेटिंग दी एग।
मिड पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और टेल में फ्लैजिला है जो कि लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। तो आओ एक एक करके हम देखते हैं। ये हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, ये आपका टेल रीजन हो गया। सीमा जी आप ये बाकी के 3 गेस करो क्या है। ये आपका ये हेड वाला, है, एक सेकंड सॉरी, कॉल मिड पीस है या टेल है, ठीक है। बताओ क्या है ये, व्हाट इज वाला दिस? एक्रोसोम होगा। ये वाला अ, ये क्या होगा, ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होगा? अच्छा नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, बट माइटोकॉन्ड्रिया ये ये पता है, नहीं क्या ठीक है। है। आओ देखते हैं। कॉलर है क्या? न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस है ये। और ओ, ये है एक्रोसोम। यहाँ पे एंजाइम है और यहाँ पे मेन डीएनए आपका है। ओके 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 ओके, दैट्स कूल, दैट्स कूल। बाय द वे दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन आवर ये डिस्कॉर्ड, डू जॉइन इट। आ जाओ, पेन पे आ जाते हैं, लेट्स गेट बैक। चलो सीमा जी, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल फिजियोलॉजी बताओ आप। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहला जो हार्मोनल कंट्रोल है वो ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होगा, क्योंकि वही सब कुछ रिलीज करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा हमारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। ठीक है, और इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक आपका एफएसएच और एक आपका एलएच। एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स क्या सिक्रीट कर, बताना जरा आप एक बार, हमने पढ़ा एंड्रोजन, था। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है सर्टोली से। या वो तो आपने यहाँ से पढ़ के बताया ना, जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट ठीक है, आई इट डोंट नो। इज रिटन ओवर हेयर। इनहिबिन हमने पढ़ा था ओह, कि सर्टोली सेल्स इनहिबिट करते हैं। ठीक है, फिर जब सर्टोल करेगा, सर्टोल सेल्स एबीपी और इनहिबिन रिलीज करेंगे। फिर एलएच जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करेगा और वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे। मतलब ये अपने आप नहीं हो रहा है कि वो अपने आप रिलीज कर रहे हैं, उनको एक ऊपर से, मतलब उनको एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको सिग्नल दे कि हाँ आपको अब रिलीज करना है, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एफएसएच और एलएच है। ठीक है, और एबीपी और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। जब ये दो चीजें रिलीज होंगी तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक जो टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिन होता है, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हाइड करी है। तो चलो मैं गैस करता हूँ, मैं गैस अब क्योंकि करता हूँ। मैंने समझाया तो अब आप बताइए, जूम इन कर लीजिए, डायग्राम पे जूम इन कर लीजिए, और वो जो जूम इन लिखा हुआ ही पार्ट है है वो हाइड बट कर ओके। दीजिए। अच्छा लो 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 यार, आओ तो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने सीमा जी ने अभी भी ये हाँ, समझाया कि सब कुछ आपके दिमाग से स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो चीज़ है वो आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब हाइपोथैलेमस सिग्नल करता है आपका, रिलीज करता है, सॉरी, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने ये रिलीज किया जीएनआरएच। अब ये जो ये जीएनआरएच है ये आपका कहाँ जाएगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी किसी को बोल रहा है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, तो वो किसको बोलेगा? वो एंटीरियर पिट्यूटरी को, एपी डिलों को वो बोलता है। यस, एंटीरियर पिट्यूटरी। व्हाट आर यू डूइंग? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल दिया उसने। ओके, दैट्स वेरी कूल। अब एंटीरियर पिट्यूटरी का दो चीज़ है भाई, वो दो जगह बोलता है वो। एक तो रिलीज़ करता है, ये यहाँ से सिग्नल गया तो वो रिलीज़ करता है एक एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो किसी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा भाई। फॉलिकल तो हमने पढ़ा नहीं है, बट द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी स्टडीड टू फॉलिकल इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, हाँ सर्टोली सेल्स, हाँ तो सर्टोली सेल्स हो गया। सर्टोली सेल्स का क्या काम है? नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करना। हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करना। अगर बात बढ़ जाए तो इसे पॉज करते हैं भाई, इधर आ जाओ। एलएच जो है अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, एलएच।
तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो गया, बिल्कुल ओके। अच्छा, काम किस पे कर रहा है? हाँ सॉरी, इंटरस्टिशियल सेल्स पे काम कर रहा है वो, उसने सिक्रीट किया टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। अगर ज़्यादा हो गया, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा सीधा यहाँ पे सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स रिलीज़ करेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि आपका सिस्टम थोड़ा सा वो कर देंगे, पॉज कर देंगे, इनहिबिन वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, चलो। तो इसी के साथ साथ हमारा मेल फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया है। और आ जाओ, मेल ग्लैंड्स पे आ जाते हैं भाई। तो मैं मेल ग्लैंड्स के बारे में कुछ बताता हूँ आप लोगों को। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट से आ जाते हैं, चलो छोड़ो प्रोस्टेट। जो आपका मिल्कीनेस है, मिल्कीनेस नेचर ऑफ योर इजैक्यूलेट ऑफ योर CUM, स्लाइटली एसिडिक जो चीज़ है, मिल्की स्लाइटली एसिडिक सेमिनल फ्लूइड जो है, वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से है। और साथ ही साथ उसमें एंटीबायोटिक्स भी होते हैं टू किल दी बैक्टीरिया। व्हाट बैक्टीरिया? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। बैक्टीरिया इन दी आई गेस वाइट चाइना। सेमिनल वेसिकल 60% जो आपका क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड है, जिसमें फ्रक्टोज शुगर है, ATP है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह है, फॉर नॉर्मल स्पर्म न्यूट्रिशन, मतलब खाना पीना। सेमिनल वेसिकल उसका खाना पीना जो है वो, कोआगुलेशन ऑल्सो, ये आपका सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करती है। कॉपर्स ग्लैंड आपका क्लियर अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है। दो काम है इसका, कॉपर, एक तो आपका लुब्रिकेट करना यूरेथ्रा को, इस चीज़ को लुब्रिकेट करना, और अल्कलाइन, यार ये हटा दे यार, मैं म्यूकस, हाँ अल्कलाइन म्यूकस मैं समझा रहा हूँ ना। चल मैं इसे हाइड करता हूँ, तू बता। आई विल हाइड इट। चलो बताओ अब, ओके। बताओ। तो ये कौन सा वाला पूछ रहे हो आप? ये वाला पूछ रहे हो? ओके। ये आपका है सेमाइनल वेसिकल। और हम्म ये कोगुलेशन करता है, कोगुलेशन में हेल्प करता है सीमेन की। हम्म और मतलब जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है स्पर्म्स को, वो ये प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी सिक्रीशन होती है न्यूट्रिशन वगैरह की सेमिनल से। और ये अ- स्पर्म्स को न्यूट्रिशन एंड कोगुलेशन ये हाँ सब प्रोवाइड। ठीक है, और ये 60% होता है, ओके। ठीक है, चलो बताओ, ये बताओ। अच्छा, इसका नेचर क्या होता है, इसका एसिडिक बेसिक नेचर क्या होता है भाई, बताना ज़रा। अल्कलीन होता है। ठीक है, अब ये बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला। ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। हम्म प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये क्या करता है ये मुझे याद नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है बताओ, चलो चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ फिर, ये बताओ। हाँ, एंटी 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 बैक्टीरियल जो, मतलब एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये वेजाइना में बैक्टीरिया सीमेन के लिए उसको किल कर देता है। ठीक है, और ये क्या है? ये अ, ये प्रोस्टेट, एसिडिक बाय द होता है। वे, ओके। बाय द वे प्रोस, हाँ एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, मिल्की। ठीक है, चलो ये बताओ, लास्ट वाला बताओ। ये होता है कॉपर्स ग्लैंड। और ये लुब्रिकेशन, मतलब इसका मेन तो यही है कि लुब्रिकेशन वाला जो कंपोनेंट है सीमेन का, वो प्रोवाइड हम्म करता है। हम्म, नाइस। ये स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली एसिडिक है, ये वाला सेगमेंट? ये पता नहीं क्या स्लाइटली अल्कलाइन था शायद। है। हाँ अल्कलाइन म्यूकस है ये, अल्कलाइन म्यूकस। चलिए, तो दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। चलिए आप ये बताइए। और मैं आपको बताऊंगा सीमा जी, जैसे ही आप एक पॉइंट बता दोगे ना, उसको जल्दी से कवर कर देना अपने हिसाब से, फिर आप मेरे से लास्ट में पूछ लेना, ताकि हमें इधर उधर ना जाना पड़े, और ऑडियंस से भी। चलो ओके। बताओ। तो ओके, तो मिक्सचर है, सीमेन क्या है बेसिकली? मिक्सचर स्पर्म्स और सेमाइनल फ्लूइड का। ठीक है। हम्म उसके बाद 60% जो है सेमाइनल वेसिकल से आता है, अबे 30% प्रोस्टेट से। ठीक है। अबे भाई पूरा क्यों, क्यों तो पूरा मत करो ना यार, उसका जो मेन पॉइंट है वो वाला हटा दो ना बस थोड़ी। एक से। यार एक काम करो सीमा जी, आप ओके। जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाओ, छोड़ो। प्लीज़ कंटिन्यू, सॉरी, आई सॉरी फॉर द
आप कंटिन्यू करो। स्लाइटली अल्कलीन होता है सीमेन, उसकी मिल्की अपीयरेंस होती है और स्टिकी होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्लोटीन्स होती हैं और एंटीबायोटिक होती हैं स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। क्लॉटिंग प्रोटीन्स किस लिए होती हैं? ताकि जो स्पर्म क्लॉट ना हो जाए और लुब्रिकेशन होती रहे। और एंटीबायोटिक होता है स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टिपिकल एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml तक सीमेन जो है वो निकलता है। और नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है इतने सीमेन में, वो 50 to 150 मिलियन पर ml होता है। ठीक है, मतलब इतने में फिर आप हिसाब लगा लो कितना होगा, लाइक 300-400 मिलियंस के हिसाब से होगा। तो दैट्स नाइस। actions of many sperms are headed for are needed for one litter. ओके ओके ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पर्म होता तो चल जाता, बाकी सब स्पर्म्स की भी जरूरत होती है एक स्पर्म की एंट्री के लिए। ठीक है, अगर 20 मिलियन पर ml से कम स्पर्म्स हैं सीमेन में, तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेराइल। ओके, मतलब कम से ठीक है। कम 50 मिलियन तो होना ही चाहिए ओके ओके ओके, एट द ठीक है, लीस्ट। दैट्स नाइस। इरेक्शन की बात करते हैं अब मैं तो आपसे व्हाट इज। पूछ लेती हूँ, अब आपसे पूछ नहीं लेती हूँ, आप बता दो, यहीं पे रुको। यार, मैं एक बात बताऊँ, योर वॉइस इज क्रैकिंग सो मच दैट इट्स बेटर दैट यू डोंट। ठीक है, लेट इट बी देन। What is erection? तो erection is basically caused, it's basically the hardening of the penis. तो why does that happen? Sexual stimulation, or when you are getting a hug and in a very serious situation you also might get an erection. तो क्या होता है भाई, यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ऑन हो जाता है, और डायलेशन, ऑफ कोर्स डायलेशन इज बेसिकली ओपनिंग अप ऑफ द वेन्स एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, ब्लड एंटर करता है और ब्लड वहाँ ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वेन्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, एक दूसरे को दबा देती हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। एमिशन एंड एजैकुलेशन दो चीज़ें हैं भाई। आपकी जो आपकी ब्लैडर की जो बेस है, ब्लैडर की बेस की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, और उससे वो स्फिंक्टर क्लोज हो जाए। स्फिंक्टर जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था, स्फिंक्टर एक स्ट्रक्चर होता है, और उससे फ्लूइड जो है, फ्लूइड आपका प्रोपेल करे डक्ट डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी बल्ब, ये सब यहाँ से कर करके, मतलब पूरा अंदर से घूम घमा के आपका बल्ब ऑफ पीलिंग यानी कि टिप ऑफ द पीनिस तक वो वहाँ पे पहुँच जाए, और सारी की सारी फ्लूइड जो है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड भी अपने यूरेथ्रा में सिक्रीट हो जाए। क्योंकि अगर अगर आप ये, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपका फ्लूइड जो है सिक्रीट होने लगे, ये एमिशन होता है। एमिशन यहाँ तक आना एमिशन होता है। ठीक है, हर जगह से, प्रोस्टेट से, यहाँ से अगर आप देखो, हर जगह से क्या मतलब, दो ही जगह है वैसे तो टेक्निकली, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। तो ये सारे का सारा यहाँ पे हो जाए, और इजैकुलेशन मतलब वो आपकी पीनस से बाहर आ जाए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स है। अच्छा, सिंपैथेटिक आपका इस स्ट्रेस, एंड दिस इज पैरासिम्पैथेटिक यानी कि थोड़ा रिलैक्सेशन। ठीक है, because all of your blood is going into the penis, of course there won't be that much of blood pumping. ये थोड़ा complicated है, पैरासिम्पथेटिक है ये, इट्स नॉट सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक वाला स्ट्रेस में ऑन होता है। और ये जो स्केलेटल मसल्स है, ये आपका यूरिथ्रा से सीमेन जो है स्क्वीज करके बाहर निकाल देगी। चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर पार्ट 1, एंड विल मीट यू इन आवर पार्ट 2। ओके, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू गाइस, थैंक यू। Okay, guys, bye bye. Take care.